हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, बहुत लंबे टाइम के बाद मैं इस चैनल के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आप में से बहुत सारे मेंबर्स ने मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस किए और काफ़ी टाइम से मुझे मैसेजेस आप लोग कर रहे थे कि सर क्रूड बुल के ऊपर अभी आप वीडियो क्यों नहीं डालते हैं। तो देखिए, उसका रीज़न ये था कि क्रूड बुल से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और ये मेरा पहला चैनल था जिसके ऊपर मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया। बट जब कोविड आया तो कोविड में जैसा आप जानते हैं कि जो कमोडिटीज़ थे वो उनकी ट्रेडिंग बंद कर दी गई थी और उनके जो जो मार्जिन था वो भी बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से जो भी कमोडिटी के अंदर लोग काम करते थे उनके लिए काम करना मुश्किल हो गया था। जो क्रूड ऑयल उस टाइम पे हमें 5000 के आसपास कॉस्ट करता था, फिर वो तकरीबन 4 लाख रुपीज़ हमें कॉस्ट करने लगा। इसी तरीके से बाकी कमोडिटीज़ के अंदर भी वही हाल हो गया था। जब कोविड के अंदर क्रूड ज़ीरो पे गया तो उसके बाद काफ़ी सारा जो मार्केट में उथल पुथल हुआ, स्पेशली कमोडिटी के अंदर। तो वहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि देखिए, अगर लाइफ में आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। यानी कि आपको एक चीज़ के ऊपर आपको बंध के नहीं रहना है। माइट भी जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं हो सकता है वो आगे ना रहे। अगर वो ना रहे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहने बहुत ज़रूरी हैं जिसके ऊपर आप काम करके आगे बढ़ते रहें। क्योंकि चीज़ें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, बट आपकी ट्रेडिंग यानी कि आपका जो धंधा है वो बंद नहीं होना चाहिए। आप लोगों को मैंने क्लियर बताया था क्रूड बुल जब मैंने स्टार्ट किया था कि भाई मैं एक लर्नर हूँ, मैं अपनी एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के यहाँ पर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जितना मुझे आता है मार्केट में मैं वो आप लोगों को बताऊँ, साथ में आप लोगों को सिखाऊँ भी, बताऊँ भी, साथ में हम मिल के पैसा भी बनाएं। राइट। और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं यहाँ पर आके वीडियोस डालूँ, किसी को पागल बनाऊँ और यूट्यूब से पैसा कमाऊँ या सर्विस बेच के पैसा कमाऊँ। अगर मेरा कोई इंटेंशन ये होता तो मैं ऐसे चैनल पे जहाँ पर मोर देन 50,000 सब्सक्राइबर्स थे जब मैंने इसको छोड़ा था, राइट, तो मैं क्यों छोड़ता। मैं मतलब आज की डेट में लोगों की चाहत होती है कि उनके यूट्यूब चैनल पे इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस हो, स्पेशली एक ऐसी मार्केट में जहाँ पर जो है लोग बहुत कम हैं, स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट में। तो मैं इसी चैनल के ऊपर आगे बढ़ता, बट मैंने डिसाइड किया कि नहीं, क्योंकि मुझे लर्निंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मुझे सीखना है, चीज़ें सीखनी है, दूसरों को भी सिखानी है, दूसरों को भी पैसा बना के देना है, अपने लिए भी बनाना है। और क्योंकि जब हम काम करेंगे तभी हम चीज़ों को सीख पाएंगे। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं गलतियाँ नहीं कर सकता हूँ, मैं गलतियाँ करता हूँ, कर सकता हूँ, बट मैं अपनी गलतियों से सीखता भी हूँ और उनसे सीख के मैं आगे भी बढ़ता हूँ। तो देखिए, ये जो जर्नी क्रूड बुल से स्टार्ट हुई, फिर मैंने स्टॉक कार्ट चालू किया। स्टॉक कार्ट जो हमारा चैनल है, अगर आप नए हैं या फिर पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले हमने जर्नी क्रूड बुल से स्टार्ट की थी। क्रूड बुल के बाद हमारी जर्नी गई स्टॉक कार्ट चैनल के ऊपर, और स्टॉक कार्ट के ऊपर भी फिर मैंने वीडियो बनाना बंद किया, क्योंकि मेरा जो लर्निंग का जो तरीका था वो था कि एक चीज़ को सीखो, उसमें से पूरा का पूरा रस निकाल लो, फिर दूसरे पे शिफ्ट हो जाओ, फिर दूसरे के ऊपर शिफ्ट होने पे उसका पूरा रस निकाल लो, फिर तीसरे पे शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि यहाँ पर आने का सिर्फ रीज़न था कि मिल के कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, राइट। तो अभी मैं एल्गोग्राम के ऊपर काम करता हूँ, यानी कि मैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग पे काम करता हूँ। और जब क्रूड बुल मैंने जब स्टार्ट किया था तो आपको क्लियरली बताया था कि मैं ऑटोमेशन ट्रेडिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी जो था वो उसी तरीके से था। और अभी मैं कंप्लीट ऑटोमेशन यानी कि एल्गो ट्रेडिंग करता हूँ। और बट आप में से बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन थी कि आपने जो एल्गो ट्रेडिंग किया है या बनाया है वो क्रूड बुल पे आपने हमें बताया था कि मैं एल्गो ट्रेडिंग पे काम कर रहा हूँ और हम सब बड़े एक्साइटेड थे। बट आपने जो एल्गो ट्रेडिंग बनाया वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिर उस तरह की मार्केट को के लिए बनाया, बट हमारे कॉमोडिटी प्लेयर्स के लिए नहीं बनाया। और ना ही आपने कॉमोडिटी को ध्यान में रखा, क्योंकि हम लोग आपके साथ पहले जुड़े थे तो आपने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं आप लोगों की जो कंप्लेन थी वो सही थी, क्योंकि मैंने जब ये चीज़ें स्टार्ट की तो मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा और मैंने उसके ऊपर पहले फोकस किया और कॉमोडिटी के ऊपर मैंने फोकस नहीं किया। बट
मैंने अभी डिसाइड किया रिसेंट डेज़ में, जब मैंने अपना जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और इस तरह की जो ट्रेडिंग का पूरा एल्गो सिस्टम है, जब मैंने वो पूरा का पूरा बना दिया और मुझे लगा कि अब इसके ऊपर और कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ, बाकी छोटे मोटे चेंजेस तो चलते ही रहते हैं, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे कहीं ना कहीं क्रूड बुल चैनल के ऊपर जो हमारे साथ हमारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारी जो साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं मुझे उनके लिए भी अब आगे सोचना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं वो भी मेरे थ्रू कुछ ना कुछ बेनिफिट उठा सकें जैसे पहले उठाते थे। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मैंने स्पेशली क्रूड बुल के हमारे जो मेंबर्स हैं उनके लिए क्या किया है और मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, और इसी से रिलेटेड अभी आपको डेली वीडियोस भी मिल जाएंगी हमारे इस चैनल के ऊपर। तो अभी आप लर्निंग कर सकते हैं उन सभी चीज़ों से। देखिए, मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो स्ट्रैटेजीज़ के अंदर तो मैंने आप लोगों को क्लियर ये चीज़ बोली थी कि इस चैनल के ऊपर मैं इतनी सारी स्ट्रैटेजीज़ डाल दूंगा आप लोगों के लिए कमोडिटी के सभी सेगमेंट्स पे, कि आपको आने वाले बहुत ज़्यादा सालों तक ना कभी भी जब भी आप यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी सर्च करेंगे, स्ट्रैटेजी फॉर क्रूड, स्ट्रैटेजी फॉर गोल्ड, तो आपको क्रूड बुल की काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ मिलेंगी, वो भी फ्री में, जिसकी वजह से जो स्ट्रैटेजीज़ का काम था, जो लोग पागल बनाते थे स्ट्रैटेजी के नाम पे, वो आपको कोई नहीं बनाएगा और आपको फ्री में यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आप देखेंगे भी तो मैंने इतनी मल्टीपल टाइप्स की स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए बना के आप लोगों के लिए मैंने डाली थी, राइट। तो वो भी आपके मतलब अभी भी काम आ रही होगी, आ सकती है, बट हम अब यहाँ पर जो है, जैसे पहले हम स्ट्रैटेजीज़ की बात करते थे चार्ट के ऊपर कि देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी पे आप कब बाय कर सकते हो, कब सेल कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा इसको ऑटोमेशन के टर्म्स में बात करूंगा, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ में बात करूंगा उसका एक वैलिडेशन होगा। अगर मैं बोलूँगा कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है तो प्रूफ मैं उसका पहले भी आपको देता था, बट अभी हम उसको बिल्कुल कंप्लीट ऑटोमेटेड फॉर्म में हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्योंकि आप सभी लोग कमोडिटी के अंदर इंटरेस्टेड है, कोई क्रूड में है, कोई किसी चीज़ में है, तो मैंने आपके लिए जो किया है और आगे भी मैं करूँगा, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हैं, और क्योंकि मैं जनरली कोई भी अपडेट डालता हूं तो वहीं पर ही पोस्ट कर देता हूं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल भी मतलब अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट अगर करता हूं तो मतलब यहाँ पर भी पोस्ट डाल देता हूं मैं। जनरली जो हमारे एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो होते हैं वो भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, क्योंकि और तो कुछ मैं पोस्ट करता नहीं हूँ, है ना। मैं सिर्फ वीडियोस जो डालता हूँ एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड या परफॉर्मेंस, वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो अगर आपको वो भी देखनी है तो आप देख सकते हो, या फिर आप एल्गोग्राम या फिर एल्गोग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड एल्गो ट्रेडिंग की वीडियोज़ होती हैं वो वहाँ पर आती हैं। अभी मैं बिज़ी था तो मैं अभी सिर्फ वीक टू वीक वीडियोस डालता हूँ, और पहले मैं डेली डालता था, बट अगले साल से डेली डलेंगी, क्योंकि अभी मैंने जैसा आपको बताया कि मैं कमोडिटी के ऊपर काफ़ी कुछ काम कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं टाइम इतना नहीं दे पा रहा हूँ। तो एल्गोग्राम के ऊपर मैं सिर्फ वीक टू वीक वीडियो डालता हूँ। पूरे वीक का जो भी रहता है वो मैं एक ही दिन सैटरडे या संडे में से पूरा दिखा देता हूँ। आने वाले ईयर में हम डेली की डेली डालेंगे, और अभी क्रूड बुल के ऊपर आपको डेली की डेली वीडियो मिल जाएंगी। बट ये वीडियो मार्केट जब मॉर्निंग में स्टार्ट होगी तभी एक छोटी वीडियो मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा, और मैं बताऊंगा कि उस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि दो स्ट्रैटेजीज़ मैंने आप लोगों के लिए बनाई हैं, ठीक है। और ये दोनों जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये एक है नेचुरल गैस के ऊपर, एक है क्रूड ऑयल के ऊपर, ठीक है। और ये कंप्लीट ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजीज़ हैं जो एल्गो ट्रेडिंग पे चलती हैं, बट ये अभी टेस्टेड नहीं है। टेस्टेड इन द सेंस ये लाइव मार्केट में अभी टेस्टेड नहीं है। अगले 3 महीने यानी कि 3.5 महीने यानी कि दिसंबर और अगले 3 महीने मैं इन स्ट्रैटेजीज़ को अपने अकाउंट के ऊपर टेस्ट कर रहा हूँ लाइव, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जिससे कि मुझे ये आइडिया आएगा कि क्या एक्चुअल में इनके ऊपर वो ही रिज़ल्ट आ रहा है जो हमें बैक टेस्टिंग में मिल रहा है। देखिए, हर साल एक तरीके से तो आपको रिज़ल्ट नहीं देगा, बट हमें ये देखना है कि क्या रेगुलर उसी तरीके से हमें प्रॉफिट डिलीवरी मिल रही है जो पास्ट में यहाँ पर हमें दिख रहा है, ऑलमोस्ट उस हिसाब से,
ठीक है। तो सबसे पहले हम नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, नेचुरल गैस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसका नाम है चेतक, और क्रूड बुल की जो स्ट्रैटेजी का नाम है पैंथर। ठीक है। तो जो हमारी चेतक स्ट्रैटेजी है नेचुरल गैस की, राइट, तो अगर उसका मैं आपको यहाँ पर ईयर टू ईयर अगर डाटा आपको दिखाऊं, तो सबसे पहले हम इसको अगर हम पिछले 3 साल का अगर हम देखें, क्योंकि मेरे को लगता है पिछले 3 या 4 साल से ज़्यादा का देखने का ज़रूरत भी नहीं है, तो अगर 2019, 20, 21 और ये 22 अभी ख़त्म हो रहा है, तो हम पिछले 4 साल का डाटा अगर हम देखें, जिसमें हम आज की डेट डाल लेते हैं, तो पिछले 4 साल का अगर हम इसका डाटा एनालिसिस करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि पिछले 4 साल में इसने इस तरीके से हमें परफॉर्मेंस दी है कि अगर हम पिछले 4 साल में हम अगर काम करते तो हमारा जो है ना तकरीबन 19 लाख रुपीज़ के आसपास ये हमें बना के देता। और इसमें जो फंड हमने यूज़ किया है वो किया है 6 लाख रुपीज़ का, यानी कि 6 लाख रुपए के ऊपर हमने ये रिज़ल्ट यहाँ पर शो किया है। और यानी कि अगर हमारे पास 6 लाख रुपए हैं तो उसके हिसाब से हमें कितना % रिटर्न मिलता, तो ये वो है 200 रुपीज़ हमने कमीशन भी ऐड किया है हर ट्रेड के ऊपर, राइट। तो उसके हिसाब से ये रिज़ल्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये 2019 से 2022 का है। ठीक है। अब अगर इसको हम यहाँ पर ईयर टू ईयर देखने की कोशिश करें कि चलिए अगर हम 2019 के अंदर काम करते तो 2019 के अंदर हमारा परफॉर्मेंस जो है ना वो किस तरीके से रहता। तो 2019 के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप 76,000 रुपीज़ अर्न करते यहाँ पर, जो तकरीबन 12% का एक रिटर्न है। और क्योंकि उस टाइम पे नेचुरल गैस का प्राइस भी बहुत कम था, आपको पता होगा जब हम काम करते थे नेचुरल गैस में, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाऊं तो 150 रुपये का था उस टाइम पे, 2-2, 3-3 रुपये से ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं होता था नेचुरल गैस में। तो वो भी एक रीज़न है कि ये यहाँ पर आपको थोड़ा रिजल्ट कम दिखेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बहुत कम है तो उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। अगर हम यहाँ 2020 में देखें, और ये कोविड के आसपास का टाइम इसके अंदर इंक्लूड होगा, तो जब हम कोविड के पास देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि कमोडिटीज़ तो सारी की सारी बिल्कुल ही कंजप्शन ख़त्म था, और कोविड टाइम पे बहुत कमोडिटी मार्केट पिल गई थी, तो यहाँ पर आप फिर भी देखेंगे कि लास्ट में अच्छा खासा रिकवरी मार्केट ने हमें दिया है, बट ड्रॉ डाउन फिर भी हमारा बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल वे में है। ईयर ख़त्म होते होते इसने हमें तकरीबन 26% रिटर्न हमें फिर भी दिया हमारे ओवरऑल पैसे पे। 2021 अगर आगे आया, जब 2021 में हम चलते हैं तो 2021 में जब हम देखते हैं तो 2021 के अंदर इसने हमें रिटर्न जो है ना वो पूरा साल थोड़ा सा ये 2021 में न्यूट्रल ही रहा, बट लास्ट में जाके इसने हमें काफ़ी अच्छा यानी कि 36% रिटर्न इसने हमें लास्ट में अच्छा खासा डिलीवरी इसने हमें दिया। ठीक है। फिर अगर हम 2022 की जब बात करते हैं, और यहाँ पर अगर हम 2022 की बात करें, तो क्योंकि आपने देखा होगा कि 2022 जब से स्टार्ट हुआ तो नेचुरल गैस का जो प्राइस है वो भी बहुत एग्रेसिव कह सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा है। तो जिस हिसाब से नेचुरल गैस का प्राइस आगे फ्यूचर में बढ़ता रहेगा, और आपको पता है कोई भी कमोडिटी है उनके प्राइस आपको बढ़ते हुए ही मिलेंगे आने वाले टाइम में। तो अगर नेचुरल गैस आने वाले टाइम में मान लीजिए अभी 600, 650, 600 से 500 के बीच में वैरी कर रहा है, अगर ये 1000 रुपये तक चला जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका मूवमेंट्स उतना ही अच्छा रहेगा और हमें अच्छे प्रॉफिट देखने को यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। इस साल में इसने 229% का रिटर्न दिया है, जो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। तो ये था नेचुरल गैस का। इसी के साथ में मेजर कमोडिटी की बात करें तो दूसरा जो कमोडिटी है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं वो है नेचुरल गैस, और दूसरा है क्रूड ऑयल। इसी तरीके से अगर हम जो है ना क्रूड ऑयल की बात करें, तो अगर 2019 से हम इसको थोड़ा सा अगर देखने की कोशिश करें कि 2019 से लेकर अभी तक क्रूड ऑयल ने हमें किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 160% का रिटर्न है, और यहाँ पर हमने 5 लाख रुपीज़ का फंड यूज़ किया, जिसमें 200 रुपये हमने टैक्स भी किया। ड्रॉ डाउन भी बहुत कम है, और जो अगर आप इसको देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इक्विटी कर्व जा रहा है, तो ये आपको सीधा सीधा बढ़ते हुए मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप 2019 में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका भी मैं एक चीज़ और भी यहाँ पर आपको समझाऊँगा जो इम्पोर्टेंट है, कि अगर हम यहाँ पर बाय एंड होल्ड इक्विटी करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अगर सिर्फ आप इसको ख़रीद के छोड़ते तो आपको जो है ना वो लॉस होता,
उसके कंपैरिजन में आपने कितना ज़्यादा पैसा कमाया है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से क्रूड ऑयल के अंदर भी अगर आप सोचें कि चलो मैं सिर्फ क्रूड को ख़रीद के छोड़ दूं, तो भी इसने उसमें भी काफ़ी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको दी है और काफ़ी अच्छा इक्विटी कर्व आपको यहाँ पर इसका भी देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको ईयर टू ईयर यहाँ पर दिखाता हूँ कि 2019 से अगर हम स्टार्ट करें, क्योंकि कोविड आने से पहले जिस साल में हमने क्रूड ऑयल के ऊपर हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी क्रूड बुल पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे उस साल के अंदर आपको कोई ख़ास प्रॉफिट इतना देखने को नहीं मिलेगा। बट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि पूरे साल में सिर्फ आपको कोल्स भी सिर्फ 31 ही हैं, पूरे साल में सिर्फ 31 कोल है। और आगे चल के देखते हैं, और ये वो ईयर था जिस साल में कोविड आया, और यहाँ पर 20 में देखते हैं। बट एक चीज़ और भी आप नोटिस करेंगे कि 4 साल में सिर्फ 325 ही ट्रेड्स हैं नेचुरल गैस में भी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी पूरे साल में मतलब सिर्फ और सिर्फ 80 to 90 ट्रेड्स ही बनती हैं, राइट। ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि आपका टैक्सेशन कम रहेगा, रिस्क कम रहेगा, तो कम कोलों पे ज़्यादा पैसा मतलब आपका बन रहा है। 2020 में जब कोमोडिटी बिल्कुल ही, आपको पता है क्रूड ने मतलब बहुत ज़्यादा लॉस दिया था 2020 में, बट वहाँ पर हमारे इस स्ट्रैटेजी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और सिर्फ पूरे साल में 40 ही कोलों पे यानी कि 39 ट्रेड्स पे ही हमें काम करना था, सिर्फ जो है वो 39 पे, और इसने हमारे पैसे का यानी कि 50% हमें यहाँ पर रिटर्न दिया। अगर 2021 की हम बात करें कि 2021 में इसने किस तरीके से काम किया है, तो 2021 के अंदर क्रूड में अगर आप देखेंगे तो फिर से इसने 31% का हमें रिटर्न दिया है, और बाकी जो फिगर्स भी आप देखेंगे तो काफ़ी इम्प्रेसिव आपको नज़र आएगी। अब अगर हम 2022 की बात करें कि 2022 में ये कैसा अभी तक चल रहा है, तो 2022 के अंदर भी इसने काफ़ी अच्छा ही परफॉर्म किया है, जो आपको देखने को मिलेगा कि 72% इसने दिया है, यानी कि कमोडिटी के हिसाब से जो ये ईयर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। और उम्मीद है कि जैसे कि देखा जा रहा है कि कमोडिटी के जो प्राइस हैं सभी के, वो आने वाले टाइम पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल आने वाले टाइम पे इनका प्राइस बढ़ता है या फिर इतना भी कांस्टेंट रहता है, तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट ही मिलने वाला है अच्छा, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, अच्छे बड़े मूव्स हमें मिलेंगे तो हमें प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने एक अकाउंट में इन दोनों का ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया है एज अ टेस्टिंग। तो मैं उसका यहाँ पर आपको लॉगिन कर देता हूँ। एक टेस्टिंग मैंने अकाउंट जो है वो यहाँ पर सेटअप किया है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि मैंने दोनों की ट्रेडिंग को सेटअप कर दिया है। और इन दोनों की ट्रेडिंग को सेटअप जो मैंने किया है, तो इसमें अगर मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए, रिपोर्ट में एक दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। कमोडिटी का आप देख लीजिए, इस महीने में अभी अगर हम डेट देखें, क्योंकि इसमें मैंने कमोडिटी जो चालू किया है पूरा 22-23 का आप देख लीजिए, ये अभी से ही मैंने इस महीने से ही चालू किया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए क्रूड की ट्रेडिंग है, इसमें तो क्रूड का था और नेचुरल गैस का, क्योंकि अभी मैंने 2-3 दिन पहले से ही स्टार्ट किया है सारा करके। तो अभी तक आपको मेरे अकाउंट पे 42,000 रुपीज़ का यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और ये कुछ टेस्टिंग कॉल्स थी बेसिकली, ये सिर्फ चेक करने के लिए कि सबसे सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा, और एक्चुअल ट्रेडिंग मतलब आप ये कह सकते हैं कि आज से ही मैंने स्टार्ट की है। तो अभी जो भी मैंने सिर्फ 2-3 कॉलें ही मैंने एग्जीक्यूट की थी, तो हमें अभी 42,000 रुपीज़ का यहाँ पर अभी हमें प्रॉफिट हो चुका है, ये बुक्ड प्रॉफिट है, ठीक है। और कल जो है ना वो ये क्रूड ऑयल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये 17,000 की जो लॉस है, ये कल की ही कॉल है, जिसको मैंने कल हमारा स्टॉप लॉस इस पे हिट हुआ था। और अभी हमारे पास जो ट्रेड है, राइट, वो है हमारी नेचुरल गैस की, वो भी सेल की कॉल है, ठीक है। सेल की कॉल है जिस पे मैंने फ्यूचर के हिसाब से ही हम काम कर रहे हैं, तो एक फ्यूचर का लॉट लिया हुआ है
जो तकरीबन आपको 2.5 लाख रुपए का पड़ता है। इसी तरीके से क्रूड ऑयल का भी फ्यूचर 2.5 लाख रुपए के आसपास पड़ता है। तो अभी इसके अंदर टेस्टिंग अकाउंट मैंने इसको बना दिया है ताकि हम एक सेपरेट अकाउंट पे ये देख पाएँ कि क्या इसमें प्रॉफिट या लॉस चल रहा है। तो अगले 4 महीने या 3.5 महीने हम इसको देखेंगे और किस तरीके से इसमें ट्रेडिंग हो रही है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या हम इस दोनों स्ट्रैटेजी को हम आने वाले दिनों के लिए ऑटोमेशन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉफिट आया, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो इस साल का रिज़ल्ट है जो मैंने अभी आपको दिखाया, राइट, अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे के आप देखिए चेतक और पैंथर दोनों, तो ये इस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है। तो एक ने हमें इस साल 12 लाख रुपए का प्रॉफिट डिलीवर किया है, एक ने हमें 3.5 लाख रुपए के आसपास का डिलीवर किया है एक लोट के ऊपर, इस तरीके से। तो जैसे नवंबर मंथ का अगर हम देखें तो नेचुरल गैस ने हमें कम दिया था, क्रूड ने हमें ज़्यादा दिया है। और क्योंकि नेचुरल गैस के अंदर मूवमेंट्स भी बड़ी बड़ी आई हैं, उसकी वजह से इस साल में आपको उसमें प्रॉफिट ज़्यादा दिखने को मिल रहा होगा। बट पिछले साल क्रूड में ज़्यादा था, नेचुरल गैस में कम था। तो इस तरीके से चलता है। तो डिपेंड करता है आने वाला जो साल है उसमें किसका मूवमेंट ज़्यादा रहेगा, गैस का रहेगा या ऑयल का रहेगा, तो उस हिसाब से रहेगा। बट एक भी साल, पूरे साल में एक भी मंथ में लॉस नहीं है। तो अभी हमें रियल अकाउंट के ऊपर भी ये चीज़ देखनी है कि क्या आने वाले 3-4 महीने के अंदर जो हमें प्रॉफिट आ रहा है वो हमारा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कोई ऐसी दिक्कत परेशानी तो नहीं है जो हमें आ रही हो। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर देखनी है। तो अभी हमारी नेचुरल गैस की ट्रेड चल रही है लाइव। तो मैं जो है ना वो कल से प्लान कर रहा हूँ कि आपको इस चैनल के ऊपर जो है वो वीडियो मैं डालूँ, और मॉर्निंग में मेरी कोशिश रहेगी कि एक छोटी वीडियो आप लोगों के लिए मैं डालूं जिसमें मैं आपको डेली एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपको मैं दिखा दूं कि आज मेरे पास कौन सी पोजीशन है। क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड्स नहीं है, ये सब कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं। कोई इंट्राडे में भी क्लोज हो सकती है और कोई कैरी फॉरवर्ड भी हो सकती है। तो डेली मैं आपको मॉर्निंग में, क्योंकि 9:15 के ऊपर तो मेरे बाकी अकाउंट्स जो हैं उनकी ट्रेडिंग मेरी बाकी अकाउंट में उनकी ट्रेडिंग्स चलती है, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल की। तो वो भी अगर आप बोलेंगे तो मैं उस तरीके से आपको मतलब एक आइडिया आपको आ जाएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि हर अकाउंट में मेरी अलग अलग जो है ना वो ट्रेडिंग यहाँ पर चलती है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर मेरा पूरा ट्रेडिंग है, जिसमें आज क्योंकि एक्सपायरी था तो भी मेरा ये यहाँ पर टोटल बुक एंड लॉ प्रॉफिट है, यहाँ पर आपको अनबुक्ड दिखेगा। उसके बाद दूसरा जो मेरा अकाउंट है यहाँ पर, इसमें मेरा ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी चलती है, राइट, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी चलती है। 3 स्ट्रैटेजीज चलती हैं ऑप्शन बाइंग की। किसके ऊपर चलती हैं? वो चलती हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो उसके ऊपर मुझे 17,000 का लॉस हुआ है। उसके बाद मेरा नॉन डायरेक्शनल के लिए मैंने एक यहाँ पर एक अलग अकाउंट है तो उस पर है। तो नॉन डायरेक्शनल का अगर आप देखेंगे तो नॉन डायरेक्शनल के ऊपर आपको यहाँ पर देखेगा कि आज हमें तकरीबन 8,000 के आसपास का यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है। तो हर चीज़ के लिए मतलब अलग अलग अकाउंट मेरे पास हैं। तो इसीलिए मैंने एक सेपरेट अकाउंट जो है ना वो कॉमोडिटी के लिए भी यहाँ पर जो मेरा 5 पैसा का एक अकाउंट है वो मैंने सेटअप कर दिया है। तो अभी हमारा नेचुरल गैस 6,000 के आसपास का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। शायद नेचुरल गैस जो है ना वो आई बिलीव नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो वो हमें अभी प्रॉफिट दे रहा है। बट ये बड़े बड़े ट्रेड्स होते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं छोटे पैसे यहाँ पर कमाने नहीं बैठा हूँ। तो अगर मैं लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में आपको दिखाऊं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे अभी तो आपने देखा होगा यहाँ 6,825 का प्रॉफिट दिखा रहा है, और ये ओपन पोजीशन अभी मेरे पास है, राइट। इसी कॉल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ जिसके ऊपर आप यहाँ पर देख रहे हैं। इससे पिछली कॉल पे 67,000 का आप देखेंगे प्रॉफिट, उससे पिछली पे 1,03,000, उससे पिछली वाली पे 76, फिर 2 लॉस आपको दिखेंगे 41,000, 44,000, फिर यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिख रहे होंगे, फिर आपको ये 3 लॉस दिख रहे होंगे, फिर आपको ये 40,000 प्रॉफिट, 1,39,000 प्रॉफिट, फिर एक ये 2-3 आपको 3-4 छोटे छोटे ऐसे करके लॉस, बीच में 38,000 के लॉस दिख रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर एक 46,000 का प्रॉफिट, 32,000 लॉस, 69,000 प्रॉफिट, 45,000 प्रॉफिट, 1,15,000 प्रॉफिट। तो
आपको यहाँ पर दिखेगा कि ऐसा नहीं है कि लॉस भी मतलब प्रॉफिट बड़े बड़े हैं, लॉस भी बड़े बड़े हैं, बट जितना मुझे लॉस आता है उसके कंपैरिजन में मुझे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मतलब बड़े मेरे पास आते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर 55,000 का लॉस है, बट उसके कंपैरिजन में मुझे प्रॉफिट आया 2,06,000 रुपये का, राइट। तो भाई मैं पहले जैसा ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, हज़ार हज़ार 2,000 रुपये के लिए, 3,000 रुपये के लिए नहीं। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे 50,000 रुपये मेरा जाना है, मेरा चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट प्रॉफिट आना चाहिए, वो भी बड़ा, राइट। बड़ा प्रॉफिट आए, क्योंकि यहाँ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। हमारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, हमारे पास फ़ंड की कमी नहीं होनी चाहिए। अब ये क्योंकि ये मेरा टेस्टिंग अकाउंट है, तो इसके अंदर मैंने आई बिलीव यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 लाख रुपए के आसपास डाले हुए हैं, जिसमें हमारा 1 लोट आराम से नेचुरल गैस और 1 लोट हमारा क्रूड ऑयल का चल जाएगा। पैसे कम भी पड़ेंगे तो मैं फिर से डाल दूंगा, क्योंकि टेस्टिंग है तो हमें सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के लिए लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो वो आई बिलीव इनिशियली लेवल के लिए ठीक है। जब वो 1 लाख रुपये मान लो अगर हमारा लॉस हो जाएगा तो मैं फिर से उसमें डाल दूंगा, क्योंकि प्रॉपर तो हमारे पास जो है ना कम से कम 10 लाख रुपए तो होने चाहिए अगर हम कर रहे हैं नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल एज पर एज रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि 2.5 लाख रुपए का तो सिर्फ लॉट ही है, तो 5 लाख रुपए का तो लॉट ही हो गया, और उसके ऊपर अगर आपके पास पैसे हैं तो मतलब आप उसको बेटर वे में रिस्क मैनेज कर पाओगे। तो ये आपको अगर मैं और नीचे दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि बड़े बड़े प्रॉफिट आते हैं, एक आध बड़ा लॉस भी आता है, ऐसी बात नहीं है, बट आप देखेंगे जैसे लगातार 3 बड़े बड़े प्रॉफिट हैं, फिर एक बड़ा लॉस है। तो भाई अगर बड़े बड़े प्रॉफिट कमाने हैं तो लॉस भी आपके आएंगे, तो ये आपका है। क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ा सा कम है, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्रॉफिट भी कम है तो लॉस भी कम, मतलब इतने बड़े बड़े नहीं हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कल जो मैंने आपको दिखाया कि कल मुझे उस ट्रेड पे 15,900 रुपये का यहाँ पर मुझे लॉस हुआ, बट एक्चुअल में मैंने आपको जो दिखाया कि मुझे एक्चुअल जो लॉस हुआ था वो 17,000 रुपये के आसपास आई बिलीव मुझे जो है ना कल की डेट में 17,000 रुपये का मुझे हुआ था। तो यहाँ पर तकरीबन 16,000 का हुआ होगा, नहीं मुझे 17 में से 600 माइनस करो आप, तो मुझे 16,000 जो है ना 400 रुपये के आसपास का वहाँ पर लॉस हुआ। तो वही है, 2-3 रुपये तो ऊपर नीचे आप एग्जीक्यूट करते हो तो उसमें होता ही है। तो देखते हैं, तो ये दोनों था। तो यहाँ से एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि भाई आप लोगों के लिए भी 2 मैंने एल्गो स्ट्रैटेजीज़ बना दी हैं। लाइव टेस्टिंग कर रहा हूँ, अपने ही अकाउंट पे कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगा कि 1 या 2 सेपरेट वीडियोज़ दिन में मैं आप लोगों के लिए बना दूँ। एक मॉर्निंग में बना दूं या फिर एक आफ्टरनून के बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा तो तब मैं बना दूं। तो मैं देखता हूं, उस हिसाब से कोशिश करूंगा कि 2 बार बना दूं, एक मॉर्निंग में और एक हमारी जब मार्केट फिनिश होती है 3:30 बजे के बाद तब, ताकि आपके पास पूरे दिन में 2 अलग अलग वीडियोज़ आपके पास मतलब आपको मिल जाएं, जिससे आपको एक आइडिया आ जाए कि मेरी पोजीशन जो है ना वो किस तरीके से चल रही है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा, तो अगर आप लोग यूज़ करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। बट जैसा आप जानते हैं कि मैं कभी भी कोई रिस्क है वो सामने वाले पे नहीं करता हूँ, ना ही मैं सामने वाले का पैसा रिस्क पे डालता हूँ। तो पहले रिस्क मैं अपने पैसे पे डालूंगा और देखता हूँ कि किस तरीके से लाइव चलता है। अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को पता है कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर आपको करना है तो आपके पास वहाँ पर एल्गो अवेलेबल है, बट वहाँ पर जो फंड रिक्वायरमेंट है मिनिमम 15 लाख रुपीज़ है अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो बहुत अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज़ एक साथ काम करती है, जिसमें हमारी टोटल 8 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो एक साथ काम करती हैं वहाँ पर। तो उस हिसाब से जो है वो 15 लाख रुपीज़ मिनिमम वहाँ पर चाहिए एक लॉट के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो आप कर सकते हैं, और अगर आप कमोडिटी में ही हैं तो, क्योंकि कमोडिटी के लिए ही स्पेशली मैंने ये 2 स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं अभी, और कोशिश है मेरी कि आगे हम और भी सेगमेंट्स को ऐड कर पाएँ, मतलब अगर स्ट्रैटेजी बन पाती है तो उसको भी करने की कोशिश है। बट अभी इनिशियली 2 स्ट्रैटेजीज़ तो बन चुकी हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो लेट्स टेस्टेड इन अ रियल वर्ल्ड, इन अ रियल मार्केट। फिर उसको हम एनालिसिस करेंगे कि ये किस तरीके से चली है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या हमें इश्यूज़ आए हैं, एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट आउट एज सून एज पॉसिबल अगर कुछ प्रॉब्लम है तो
तो आप अगले 3 महीने तक एंजॉय कीजिए और टच में रहिए। और अगर कोई क्वेश्चन है दिमाग में या फिर कुछ भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप अगर कोई भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो आप जो है वो मैं अपना जो नंबर है वो आप लोगों को पोस्ट यहाँ पर कर दूंगा या बायो में डाल दूंगा मतलब मैं आपको यहाँ पर, ताकि क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे क्रूड बुल वाले नंबर पे मुझे कांटेक्ट करते हैं, तो वो अभी मैं स्विच ऑफ है मेरा, क्योंकि मैं क्रूड बुल पे इतने सारे मेंबर्स थे वो डायरेक्ट सब कॉल करते थे। और अभी मैं कमोडिटी में क्योंकि एक्टिव नहीं था तो इसीलिए मैंने वो स्विच ऑफ कर दिया था। तो मैं यहाँ पर दूसरा नंबर डाल दूंगा जिसके थ्रू अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो या कुछ बात करनी हो इस ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। होप हमारी ये जर्नी जो आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट की है ये अच्छी रहे और आप लोग इसको एंजॉय करें, कुछ सीख पाएँ और साथ में पैसा बना पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं और कल से आप लोगों को मैं एक नई जर्नी के अंदर लेके चलता हूँ। थैंक यू सो मच।